तो भाजपा की कृपा हुई कि आज 16 सीटों पर। पहले बिहार संभाल ही नहीं रहा है और ये लोग सपना बड़ा बड़ा देख रहे हैं। और मैं इतिहास बार बार दोहराता हूं, तब ये पार्टियों का कोई महत्व तो है नहीं। पिछले बार 2 ही सीट ना आया था कि 1995 में नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत 6 सीट वाली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी उनमें से 3 राज्यों पे अपना परचम लहरा चुकी है, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, नीतीश कुमार को लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी बहुत बड़े नेता है। पहले सुनिए कि सम्राट चौधरी ने आखिर क्यों कहा कि नीतीश कुमार जी बहुत बड़े नेता हैं। अरे भाई, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को ये ना जानना चाहिए कि वो लोग जब चुनाव लड़े तो मेरे पंचायत में जितना मुखिया के उम्मीदवार को वोट आता है उतना पूरे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को मध्य प्रदेश में वोट आया है। तब ये पार्टियों का कोई महत्व तो है नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर इनका क्या योगदान है? पहले बिहार संभाल ही नहीं रहा है और ये लोग सपना बड़ा बड़ा देख रहे हैं। पिछले बार 2 ही सीट ना आया था, तो भाजपा की कृपा हुई कि आज 16 सीटों पर है। और मैं इतिहास बार बार दोहराता हूं कि 1995 में नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत 6 सीट वाली थी और भाजपा 41 सीट वाली थी। मतलब 7 गुना अधिक ताकत के साथ होने के बावजूद भाजपा ने उनको कंधे पर बैठाया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको बैठाया, लालू प्रसाद जी को भी कंधे पर बैठाकर मुख्यमंत्री बनाया। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भी 69 और 77 में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए अपनी हैसियत को समझना चाहिए। आदरणीय नीतीश बाबू बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कई दो मत नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके अब आराम करने की जरूरत है। वो अब किसी लायक नहीं रह गए। 6 तारीख को मीटिंग भी होने वाली है। रुक गई बिहार तक ही ना। 6 तारीख को मीटिंग होने वाली है। गाड़ी, अब कोई गाड़ी आना ही नहीं है उनका बिहार में सफाया होगा। और भगवान से मनाइए कि दोनों मिले रहे, दोनों को मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी हराने का काम। 6 तारीख को तो उससे क्या होने वाला है? यदि वो बैठक कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? बैठक करके ही क्या कर लेंगे? अरे नीतीश जी के जाने से मध्य प्रदेश में जब 5000 वोट ही ठीक होना है तो उसमें क्या होना है? हमको 46% वोट आया और कांग्रेस पार्टी को 40% वोट आया। मनोज झा ने कहा कि ये बिहार है, यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान वाली गणित नहीं। देखिए, लालू यादव जी का तो चला ही नहीं, तो उनके प्रवक्ताओं का क्या चलेगा? तो आपने सुना कि साफ तौर पे सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि 1995 में जब जदयू की कोई हैसियत नहीं थी, यानी कि 6 सीट वाली जदयू थी और हमारी बीजेपी जो है उसमें 41 सीट वाली पार्टी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है जेडीयू को कंधे पे बैठा करके मुख्यमंत्री बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भी लेकर के कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भी मुख्यमंत्री बीजेपी ने ही बनाया और लालू यादव को भी मुख्यमंत्री बीजेपी ने ही बनाया। और नीतीश कुमार जी जो है नेता बड़े हैं, बहुत बड़े नेता है, लेकिन अब जो है उनको आराम करने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कर पाती है बीजेपी और नीतीश कुमार कहां तक सफल हो पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। सहयोगी पिंडू के साथ संजीव सिंह, एक न्यूज़ 24 पटना।